जो डीजीआईएसपी आ रहे हैं, उन्होंने तो अदलिया को पैगाम दिया है। आज फौज की तरफ से जवाब शिकवा आया है कि आप हमारे मुल्ज़िमों को सज़ा ही नहीं दे रहे हैं। जिस किस्म की गुफ्तगू आज अतर मनिल्ला और बाकी जजेस ने की है, वो तो सीधा फौज पर हमला था। काजी फैज़ ईसा फैज़ाबाद धरना केस पर तो नहीं माफ़ कर रहे हैं ना फैज़ वगैरह। काजी फैज़ ईसा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बगावत हो गई है। शेर अब्दुल मरवत की पीटीआई में कहानी आहिस्ता-आहिस्ता खत्म हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान इकरार रियाज़ और हमारे साथ मौजूद हैं आपके पसंदीदा तज्ज़िया निगार मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे मिजाज हैं आपके? बिल्कुल ठीक-ठाक, वालेकुम सलाम। आप सुनाएँ आपकी तबीयत कैसी है? मैं भी ठीक हूँ सर। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका है। आज की लीड स्टोरी जो है उस मुतालिक मैं आपसे अंदर की बात जानना चाहूँगी। डीजीआईएसपीआर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, इसका क्या मकसद है? किसी को क्या कोई ख़ास पैगाम दिया गया है? और अगर पैगाम दिया गया है, तो किसको पैगाम दिया गया है? क्या कहेंगे आप इस मुतालिक? जी, तो सब लोग ये कह रहे हैं कि जी तहरीक-ए-इंसाफ की वो डीजीआईएसपीआर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक-ए-इंसाफ से मुज़ाकरात को इनकार किया है और ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, ये तहरीक-ए-इंसाफ सेंटर्ड है और पीटीआई को 9 मई और पीटीआई। लेकिन मैं ये नहीं समझता, मेरे ख़्याल में आज जो डीजीआईएसपीआर हैं, उन्होंने तो अदलिया को पैगाम दिया है, पाकिस्तान के निज़ाम-ए-अदल को पैगाम दिया है। उन्होंने तो निज़ाम-ए-अदल से सवाल किया है कि हमारे 9 मई के मुल्ज़िमान को आपने सज़ाएँ क्यों नहीं दी हैं? देखिए ना, वो गिला तो आज कोई मेरा मतलब है तहरीक-ए-इंसाफ से तो नहीं कर रहे थे। वो तो गिला कर रहे हैं पाकिस्तान के निज़ाम-ए-अदल के साथ कि आपने हमारे मुल्ज़िम छोड़ दिए हैं, उनको ज़मानतें दे दी हैं, आप उनको सज़ाएँ नहीं देने देते, आपने मिलिट्री कोर्ट वाला केस लटकाया हुआ है, आपने दहशतगर्दी की अदालतों से ज़मानतें दे दी हैं। तो मुझे आज ये लगा कि जो काफ़ी दिनों से एक शिकवा चल रहा था अदलिया की जानिब से कि जी फौज हमारे अंदर मुखालफत कर रही है। आज फौज की तरफ से जवाब शिकवा आया है कि आप हमारे मुल्ज़िमों को सज़ा ही नहीं दे रहे हैं। आप हमारे मुल्ज़िमों को आज़ाद छोड़ रहे हैं। जिन्होंने हमारे घर को आग लगाई है, आप उनको मुल्ज़िम ही नहीं समझते हैं, आप उनको हीरो करार दे रहे हैं। जिन्होंने शोहदा की यादगारों पर हमला किया है, आप उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे रही हैं। जिन्होंने मेरा मतलब है कि यहाँ आईएसआई के दफ्तर पे हमला किया है, आप उनको भी छोड़ी जा रही हैं। तो मुझे लगा कि काफ़ी दिन से जो हम शिकवा सुन रहे थे अदलिया से कि जी फ़ौज मुखालफत कर रही है अदालती मामलात में, आज जवाब शिकवा आया है कि आप हमारे मुल्ज़िमों की सहूलतकारी कर रहे हैं। आज उन जजों को जो फ़ौज पर मुदाखलत का इल्ज़ाम लगा रहे थे, उनको फ़ौज ने जवाब दिया है कि आप 9 मई के सहूलतकार हैं और आप 9 मई की सहूलतकारी कर रहे हैं। देखिए ना, ये तो 2 इदारों के दरमियान शिकवा-जवाब शिकवा चल पड़ा ना। अगर खत लिखे जा रहे हैं जजों की जानिब से और दूसरी तरफ भी उन्होंने तो खतों पे भी कहा है कि झूठे इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए और किसी के पास कोई सबूत है तो सामने लाए। उन्होंने तो जो 6 जजों का खत है उसको भी रिडिक्यूल ही किया आज। लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा बड़ा टारगेट अदलिया थी। तहरीक-ए-इंसाफ तो देखें जी उनके टारगेट पे काफ़ी अरसे से मौजूद है। हम सबको पता था कि तहरीक-ए-इंसाफ मुज़ाकरात करना चाहती है फ़ौज से, फ़ौज नहीं करना चाहती, हम सबको ये बात पता थी, ये तो कोई खबर ही नहीं थी कि जी फ़ौज तहरीक-ए-इंसाफ वालों से मुज़ाकरात नहीं करना चाहती, ये तो कोई खबर नहीं थी। अब तहरीक-ए-इंसाफ करना चाहती है, ये भी कोई खबर नहीं है। सवाल तो ये है कि जो अदलिया के साथ आज उन्होंने जवाब-ए-शिकवा किया है, वो मेरे ख़्याल में 2 इदारों के दरमियान शिकवा और जवाब-ए-शिकवा पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसे पहले नहीं हुआ है। बाकी जहाँ तक बात है कि जी, वो 9 मई की तहरीक-ए-इंसाफ के साथ मेरा मतलब है कि वो माफ़ी माँग लें, तो फिर उनसे बात हो सकती है या मुज़ाकरात या उनको पहले माफ़ी माँगनी चाहिए, ये बात भी पुरानी है। लेकिन जिसने 9 मई पे माफ़ी माँगी है, फ़ौज ने उसे माफ़ कर दिया। चाहे उस्मान डार हो, चाहे फवाद चौधरी हो, चाहे और सदाकत अब्बासी हो, जिसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और माफ़ी माँगी है, फ़ौज ने माफ़ कर दिया है। लेकिन जो अपने जुर्म पे कायम है, फ़ौज उसको सज़ा देने के मौक़िफ़ पे कायम है। आज भी उन्होंने यही कहा है कि जी जो या तो आकर अवाम के सामने माफ़ी माँग लें, जैसे कि बाकियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या टीवी इंटरव्यूज़ देके माफ़ी माँगी है। आप भी माँग लें अगर आप माफ़ी नहीं माँगते हैं, तो सज़ा होनी चाहिए आपको। तो मेरे ख़्याल में बड़ा क्लियर मामला था, ज़्यादा मसला अदलिया के लिए है और मैं समझता हूँ कि अदलिया जो फ़ौज के खिलाफ महाज़ बना रही थी पिछले 1 डेढ़ माह से, जो 6 जजों ने ख़त लिखा
उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जो बातें आई, तो हमें लग रहा था कि अदलिया जो है वो फौज के खिलाफ महाज बना रही है। आज फौज ने उस महाज का जवाब दिया है और जवाब शिकवा दिया है। ये दो इदारों के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई है। मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान में दो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, एक जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट। और अब हम इस 2024 में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई देख रहे हैं। जीतेगा कौन मुझे नहीं पता। आज भी उस लड़ाई, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से मजीद वाज़ेह हुआ कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान लड़ाई तेज है और दोनों तरफ से तंदोतेज हमले जारी हैं, क्योंकि जो समाअत चल रही थी 6 जजों के खत पे, उसमें भी जब फौज पर हमले जारी थे। अतर मनिल्ला कह रहे थे मुदाखलत तो होती है, मुदाखलत तो है, और दूसरी तरफ फौज कह रही है कि आप 9 मई के मुल्ज़िम छोड़ देते हैं, तो ये भी मुदाखलत है फौज की। तो इसलिए मेरे ख्याल में दोनों तरफ से तो आज लाइव ही चले हैं। इधर से अदलिया फौज पे हमला कर रही थी, उधर से फौज अदलिया पे हमला कर रही थी। मेरे ख्याल में लोगों को इस तनाजुर में दोनों चीजें देखने की जरूरत है। बाकी तहरीक इंसाफ का तो सर यहाँ कोई पर मैं आप कोई रोल नहीं नजर आता, उनसे कोई बात करने को तैयार नहीं। इमरान खान से ये बात ठीक है। अब देखें ना, पीटीआई ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया है अपने ट्विटर हैंडल से। वैसे तो तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा को सबको सांप सूंघ गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उमर अयूब ने कोई जवाब नहीं दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, लेकिन वो लाइव नहीं हो सकी है। लेकिन सूरत हाल ये है कि किसी ने ट्वीट श्वीट तो नहीं किया है। तहरीक इंसाफ ने क्या कहा है? तहरीक इंसाफ तो कहती है कि जी, जब फौज ने कहा है कि 2014 के धरने पर जुडिशियल कमीशन बनाए, वो कहती है ये पीडीएम का बयानिया है, आप पीडीएम के साथ खड़े हो गए हैं। फौज, पीटीआई क्या कहती है? पीटीआई फौज और पीडीएम को इकट्ठा दिखाना चाहती है और खुद को फौज और पीडीएम के मुखालिफ दिखाना चाहती है। इमरान खान की पुराने क्लिप ट्वीट किए गए हैं जिसमें वो कह रहे हैं डीजीआई एसपीआर आपको क्या पता, आप तो तब बच्चे थे जब मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा था। भाई बच्चे जवान हो जाते हैं, ये जवान बच्चा तुम्हें ललकार रहा है। अपने ही बच्चे का जब पैर आपके बराबर हो जाए तो वो ललकारने लग जाता है। और मुझे लगता है फौज 9 मई के मुल्ज़मान को माफ करने के लिए तैयार नहीं है और पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ से बहुत मायूस है। सर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे। जैसा कि आपने दोनों एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र किया है, तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का दीगर जजेस साहिबान से जो आज मुकालमा हुआ है मुदाखलत को लेकर, एक तरफ ये, एक तरफ आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? जो मुकालमा हुआ है उस रिलेटेड अंदर की बात क्या है? देखिए, काजी फायज ईसा की ये कोशिश है। देखिए, काजी फायज ईसा फैजाबाद धरना केस पर तो नहीं माफ कर रहे हैं ना फैज वगैरह, लेकिन काजी फायज ईसा की ये कोशिश नजर आ रही है कि दो इदारों का तसादुम ना हो जाए। देखिए, वो ये कोशिश कर रही हैं कि ये फौज और अदलिया की लड़ाई ना हो जाए, लेकिन उनके साथी जजेस और हाई कोर्ट के जजेस इसको फौज और अदलिया की लड़ाई बनाने पर मुसर हैं। जिस किस्म की गुफ्तगू आज अतर मनिल्ला और बाकी जजेस ने की है, वो तो सीधा फौज पर हमला था कि फौज मुदाखलत कर रही है। फौज का जवाब है आपके पास सबूत क्या है? वो कहती है हमारा कहना ही काफी है कि आप मुदाखलत कर रहे हैं, अब हमें सबूत देने की भी जरूरत होगी कि आप कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि उधर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने कहा है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। बाबर सत्तार ने और मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा है कि जिन्होंने हमारे खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई है या जिन्होंने हम पर तनकीद की है, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। उन्होंने अपने चीफ जस्टिस को खत लिखा है, हालांकि वो खुद भी कर सकते हैं। मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने चीफ जस्टिस को खत क्यों लिखा है। पर अब ये भी तो अदलिया से सवाल है कि अगर किसी जज पर तनकीद हो सोशल मीडिया पर, तो जजेस को तकलीफ है और वो कहते हैं आप तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। लेकिन अगर फौज के खिलाफ तनकीद हो या फौज को गालियां निकाला जाए तो आप कहते हैं बर्दाश्त करो। अगर किसी जज को टारगेट किया जाए, ट्रोलिंग की जाए, तो आप कहते हैं तौहीन अदालत की कार्रवाई करो। लेकिन अगर आर्मी चीफ को टारगेट किया जाए और ट्रोलिंग की जाए तो आप कहते हैं सब्र करो, ये कोई जुर्म है। अगर किसी जज की करप्शन की बात की जाए तो आप कहते हैं तौहीन अदालत है, लेकिन रोज फौज की करप्शन पर आप ट्विटर भर दें सोशल मीडिया, तो आप कहते हैं सब्र करो, ये कौन सी ऐसी बात है? बर्दाश्त करो। फौज में बर्दाश्त होनी चाहिए, फिर बर्दाश्त अदलिया में भी होनी चाहिए। गालियां खाना, मतलब आप एक इदारे को कहें कि तुम्हें गालियां पड़ी हैं, तुम तो जरा बर्दाश्त करो, और अपनी दफा आप कहें देखिए मुझे जो गाली निकालेगा ना उसे मैं जेल भेज दूंगा। तो मेरे ख्याल में ये दोहरा मयार नहीं चल सकता। ये दुरुस्त है कि तौहीन अदालत का इख्तियार मौजूद दिया गया है, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान के तमाम शहरियों की इज्जत की रखवाली भी अदलिया के जिम्मे दी गई है और फौज की बहैसियत अदारा साख की जो रखवाली है वो भी अदलिया के जिम्मे है।
तो मेरे ख्याल में ये तनाव और ये तनाज़ा जो है ये बढ़ रहा है और ये कोई अच्छी शक्ल नहीं है। और अब जो हुकूमत ने शोषा छोड़ा कि चीफ जस्टिस की टर्म पूरी की जाए 3 साल या जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई जाए, मुझे लगता है उसके ऊपर कादी फ़ाइल ईसा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बगावत हो गई है। जो जजेस उनके साथ भी थे मतलब वो भी अब इस चक्कर में है कि हम लेट चीफ जस्टिस बनेंगे, ये काजी साहब रिटायर ही नहीं होंगे, वो काजी साहब को आज ही घर भेजने के चक्कर में पड़ गए हैं। मेरे ख्याल में हुकूमत के वो नादान दोस्त थे जिन्होंने पहले ये बात कर दी कि जी काजी साहब की मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दें। ऊपर से पीटीआई ने उस पर बड़ी सियासत कर दी और मुझे लगता है ये मंसूर अली शाह और सारे जज जो हैं, इन्हें फ़िक्र पड़ गई है कि कहीं काजी साहब को अगर एक्सटेंशन मिल गई तो हमारा क्या बनेगा? मैंने तो अक्टूबर में चीफ जस्टिस बन जाना था, अब मुझे 2 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। तो वो 2 साल इंतज़ार करने के लिए तैयार नहीं, वो आज ही काजी साहब का तख्ता करने के लिए तैयार हैं। तो एक बगावत सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से नजर आ रही है, एक अदलिया और फौज के दरमियान लड़ाई नजर आ रही है। सर यहाँ पर आपसे सवाल करना चाहूंगी, जैसा कि आपने कहा कि कुछ नादान हुकूमती जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से ये पहले बयान दे दिया गया कि मुद्दत मुलाजमत में तौसीह की जा सकती है, तो क्या ये सोची समझी साजिश थी कि इनमें अदलिया में आपस में अंदर से इख्तलाफात पैदा होना शुरू हो जाए, कि बाहर से तो महाज चल ही रहा है कि अंदर से भी महाज चलना शुरू हो जाए? नहीं, इसका तो हुकूमत को नुकसान होगा ना। अब देखिए ना जो कल सीटें मुअत्तल करने वाला फैसला आया है, मुझे लगता है वो उस खबर की वजह से है। जो दरअसल तो सब कह रहे हैं कि उस आईनी तरमीम को का रास्ता रोकने के लिए आपने पीटीए वो जो सीटें हैं वो मुअत्तल की हैं और उनको वोट डालने से रोका है ताकि कोई आईनी तरमीम ना हो सके। वो क्या वोट डालने किस चीज़ से वोट डालने से रोका है? कि जज की मुद्दत मुलाज़मत की कोई आईनी तरमीम ना आ जाए, उससे रोका है ना? तो मेरा मतलब है हुकूमत तो मुश्किल में पड़ गई है। नादान दोस्त मैंने इसलिए कहा कि अगर आपने ऐसा कोई काम करना भी था तो किसी को बेनकी ना लगने देते, शाम को आराम से कर लेते। आपने पहले भड़के लगा-लगा के जजों को तैयार कर दिया है, जजों के अंदर एक महाद बन गया है, काजी फ़ाइज़ ईसा भी मुश्किल में पड़ गया, सारी अदलिया और फ़ौज की भी लड़ाई हो गई, तो मैं इसलिए उनको नादान दोस्त कह रहा हूँ कि ये नाकाम स्ट्रैटेजी थी इस तरह के बयानात देना, इनको अंदाज़ा नहीं था इससे अदलिया में किस कदर अनरेस्ट होगा। ठीक हो गया सर, आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे शिकवा जवाब शिकवा को लेकर। इसी में एक पेशरफ्त हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाकायदा तौर पर डीजीआईएसपीआर की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उससे मुतालिक जवाब सामने आ चुका है। इस जवाब को आप किस तनाजुर में देखेंगे? क्या पेशरफ्त हो सकती है मजीद आगे? अंदर की बात क्या है कि फौरन ही जवाब का जवाब दे दिया गया? देखिए, उन्होंने जवाब दिया है कि जो डीजीआईएसपीआर ने कहा है ना कि 2014 के धरने की भी की जाए, उन्होंने कहा है जी कि हम उसके जुडिशल कमीशन के लिए भी तैयार हैं अगर 9 मई का बना दिया जाए। लेकिन फ़ौज ने 9 मई के जुडिशल कमीशन पर हामी नहीं भरी। उन्होंने कहा जुडिशल कमीशन वहाँ बनता है जहाँ बहाम हो। इसमें क्या है बहाम है जो हम इस पे जुडिशल कमीशन बनाएँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो जवाब दिया गया है वो पीटीआई ओवरसीज़ की तरफ से दिया गया है। ये जो इमरान खान का ट्विटर हैंडल है ये पाकिस्तान से तो ऑपरेट हो नहीं रहा। पाकिस्तान में नहीं, ये तो जिब्रान साहब बाहर से अमेरिका से ऑपरेट कर रहे हैं और ये जो जवाबात हैं फ़ौज के खिलाफ ये बाहर से दिए गए हैं। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि किसी और लीडर ने तो जो पाकिस्तान के अंदर है उसने नहीं पीटीआई के अपने प्लेटफ़ॉर्म से ऐसा जवाब दिया। ये पीटीआई ओवरसीज़ का जवाब है, मैं इसको पीटीआई पाकिस्तान का जवाब नहीं समझता। सर आगे बढ़ेंगे, एक और अहम खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक खबर की तरदीद की गई है, लेकिन ज़राए कुछ और कह रहे हैं कि शेर अफजल मरवत जो हैं वो डयाला जेल जब गए, कॉन्फ्रेंस रूम में जब गए हैं कि वो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात कर सकें, तो उनके पास जब लिस्ट पहुंचाई गई कि आपसे शेर अफजल मरवत साहब मिलने आए हैं, तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं कुछ वो इस बात की तरदीद कर रहे हैं, लेकिन ज़राए कह रही है बात दुरुस्त है। आपको क्या लगता है? दुरुस्त है। देखिए जो उसके भाई को ज़लील करके केपी की काबीना से डीनोटिफाई किया गया है। देखिए आप काबीना से किसी को इज़्ज़त से भी निकाल सकते हैं कि आप उसे कहें तुम इस्तीफ़ा दे दो, हम तुम्हारा इस्तीफ़ा कबूल कर लेते हैं। डीनोटिफाई करने का मतलब है आपने किसी को टर्मिनेट किया है, सैक किया है। और सियासत में ये तब ही किया जाता है जब आप अगले को ज़लील करना चाहें, रुसवा करना चाहें, वरना अमूमी तौर पे इस्तीफ़ा ही ले लिया जाता है। हम भी नौकरियाँ करते हैं, जब मैनेजमेंट हमसे हमें फ़ारिग करना चाहती है तो हमें कहती है आप इस्तीफ़ा दे दें, हम आपको फ़ारिग नहीं करते। तो एक तो उसके भाई को टर्मिनेट किया गया है, डीनोटिफाई किया गंडापुर ने और उसके बाद अब जो उनका पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वाला भी रौला डाला हुआ है, उसको ज़लील किया जा रहा है। अब वकास अकरम का नाम आ रहा है, हामिद रज़ा का नाम आ रहा है। तो मेरे ख़्याल में
शेर अफजल मरवत की पीटीआई में कहानी आहिस्ता-आहिस्ता खत्म हो रही है, जैसे सरदार लतीफ खोसा की खत्म हो गई और अब वो सिर्फ टॉक शोज में नजर आते हैं, पीटीआई के इजलासों में कम नजर आते हैं, आउट हो गए हैं। तो मुझे लगता है शेर अफजल मरवत भी आहिस्ता-आहिस्ता आउट हो गए हैं। अब वो एमएनए तो होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि पीटीआई के इनर सर्कल्स में और इमरान खान का एतमाद उनसे खत्म होता जा रहा है। आदिल राजा वगैरह की जो लॉबी है वो कामयाब होती जा रही है। पीटीआई ओवरसीज उनको निकालने में कामयाब हुई। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।